तो अभी हाल ही में जो निकल के आया है कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही है, हम लोग जानते हैं। तो इसको लेके रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर एक तरफ चली रही है, साथ साथ में वार्तालाप भी चल रही है। तो अभी हम लोग देखते हैं कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स भी हो रही थी रशिया यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में। साथ ही साथ में जो बेलारूस का वेस्ट पार्ट है वहाँ पे भी मीटिंग चल रही थी। तो अभी थर्ड राउंड की जो बेलारूस में टॉक हुई है उसमें एक 15 पॉइंट का पीस प्लान निकल के आया है। अब ये क्या है इसको लेकर अपन डिटेल में बात करते हैं कि और ये बाय द वे ये पीस प्लान किसने बताया कि फाइनेंशियल टाइम्स ने पूरा छापा है। अब देखो 15 पॉइंट्स का है ये बताया गया है, लेकिन इसमें सारे पॉइंट्स पब्लिक नहीं किए गए हैं। जो पब्लिक किए गए हैं उनको अपन लोग डिस्कस करेंगे आज। अब देखो सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है न्यूट्रलिटी का, कि यूक्रेन है वो न्यूट्रल रहेगा, वो ना तो यूरोपीय देश की तरफ झुकेगा ना रशिया की तरफ झुकेगा, वो खुद में न्यूट्रल रहेगा। एक पॉइंट निकल के आया है कि जो फॉरेन कंट्रीज है उनके मिलिट्री बेस कभी भी यूक्रेन में नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि वो रशिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, ताकि रशिया की प्रॉस्पेरिटी पे हमला करते हैं। तो यूक्रेन में कभी भी फॉरेन मिलिट्री बेस नहीं बने। एक नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रशिया है, रशिया विड्रॉ कर लेगा अगर ये सारे पॉइंट्स मानते हैं वो। बट हाँ, जो हम लोग देखते हैं डोनेस्टेक का रीजन है और लुहांस्क का रीजन है, मतलब पूरा जो डॉनबास का रीजन है जिसको रशिया ने इंडिपेंडेंट किया था, उस रीजन को रशिया नहीं छोड़ेगा और उनको इंडिपेंडेंट ही रखा जाएगा। उनको रशिया भी नहीं लेगा, उनको इंडिपेंडेंट रखा जाएगा और उस इंडिपेंडेंस को मान्यता देगा यूक्रेन। एक नेक्स्ट पॉइंट है वो निकल के आया है कि जो लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके द्वारा क्रीमिया को भी रशिया का इंटरिम पार्ट मान लिया जाएगा यूक्रेन के द्वारा। और साथ ही साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी फॉरेन प्रोपेगेंडा आगे नहीं चलाएगा यूक्रेन इन सब चीजों को लेकर। अब देखो ये पूरे पॉइंट्स ना हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि रशिया की तरफ झुके हुए हैं और इन्हीं को लेके गुस्सा है यूक्रेन। यूक्रेन का कहना है कि अगर तुम्हें पीस ट्रीटी करनी है तो हम दोनों मिलकर किसी एक मिडिल ग्राउंड पे आएंगे, ना कि तुम्हारे तरफ झुके हुए पॉइंट करेंगे तब तुम अपने ट्रूप्स हटाओगे। तो यूक्रेन ने अभी तक की अगर बात की जाए तो साफ मना कर दिया है कि ये पीस ट्रीटी को हम नहीं मानेंगे। और उसने साफ कहा है कि यूक्रेन की सोवरेनिटी पे तुमने हमला किया है और अगर तुम्हें आना है तो किसी न किसी मिडिल पॉइंट पे आना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे पॉइंट्स रखोगे पीस टॉक के लिए या पीस ट्रीटी के लिए तो इस प्लान को नहीं माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रशिया अपनी जगह कह रहा है कि रशिया का कहना है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने वॉर्सो पैक्ट को नहीं माना, वो उसको तोड़ दिया और जो नाटो का एक्सपेंशन है ईस्ट की तरफ उसको करने के लिए मना किया था, फिर भी वो करते चले गए। इस वजह से हम लोग यूक्रेन में घुसे हुए हैं। अब पुतिन ने तो साफ कर दिया है कि वो किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं करेंगे। और बोथ साइड्स की अगर बात करें तो बोथ साइड्स अगर किसी भी प्रकार की पीस ट्रीटी नहीं होती है तो दोनों को ही नुकसान है। यूक्रेन जहां अपनी जमीन खोएगा, सोवरेनिटी खोएगा, रशिया पे जो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हैं उसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी क्रम्पल कर जाएगी। लेकिन हाँ, अगर दोनों लोग किसी एक पीस टॉक पे आ जाते हैं, पीस ट्रीटी प्लान को मान लेते हैं, तो दोनों साइड्स अपनी अपनी विक्ट्री दिखा सकते हैं। देखो रशिया के लिए विक्ट्री ये होगी कि वो दिखाएगा कि देखो हम वेस्ट को रोकना चाहते थे, यहाँ पे आने से हमने रोक दिया। हम लोग जिन रीजन्स को इंडिपेंडेंस करना चाहते थे उनको हमने इंडिपेंडेंस करा लिया और इवन दो वहाँ पे जाके वॉर जीत के आए। और यूक्रेन ये दिखाएगा कि देखो रशिया हमारे इतने अंदर से चलाया था, इवन दो ऑलमोस्ट हर सिटी में बॉम्बार्डिंग हो रही थी, फिर भी हम लोगों ने रशिया के साथ में टॉक करके रशिया को कभी घुसने नहीं दिया, यूक्रेन लेने नहीं दिया, हम लोगों ने वापस भेज दिया रशिया को। और रशिया को मजबूर किया हम लोगों ने कि हम लोगों के सामने झुके और वापस जाए। तो दोनों लोग अपने अपने देश में अपनी अपनी वो दिखाएंगे, विक्ट्री दिखाएंगे। ये तो एट द एंड फिक्स ही है अगर पीस टॉक होती है तो। अब देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा है कंप्लीट न्यूट्रलिटी का। ये इस पूरे इसमें बहुत ज़्यादा बात भी की जा रही है इंटरनेशनली इसको लेके, पीस टॉक का जो प्लान बनाया 15 पॉइंट का। तो मैंने सोचा हम भी बात कर लें। देखो कंप्यूटर न्यूट्रलिटी करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि तुम किसी भी देश के बीच में ना पड़ो। इवन तो हम लोग बात करते हैं बेल्जियम जैसे देश जिनको कंप्यूटर न्यूट्रल माना जाता है, वहाँ पे भी अभी हम देखते हैं नाटो ने हेडक्वार्टर बना रखा है। और स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड तो कभी किसी के बीच में नहीं पड़ा। स्विट्जरलैंड जैसे देशों मतलब 20 साल पहले देखा जाए तो उसने यूएन ज्वाइन किया। स्विट्जरलैंड तो कहीं किसी के भी बीच नहीं पड़ता, किसी से बात ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं, वो अपने न्यूट्रल रहता है। लेकिन स्विट्जरलैंड की बात करें ना तो रशिया पे सैंक्शंस लगाने के लिए स्विट्जरलैंड के लोगों ने मजबूर किया था और हाल में हम देखते हैं स्विट्जरलैंड ने भी रशिया पे कुछ सैंक्शंस लगाए थे। तो कंप्लीट न्यूट्रलिटी की जो परिभाषा है वो समय के साथ में देशों की भी बदलती रहती है। और ये न्यूट्रलिटी क्या लीगल बाइंडिंग होने के बाद भी यूक्रेन मान पाएगा, इस पे भी बहुत बड़े क्वेश्चन हैं।
और साथ ही साथ में अभी देखो बहुत सी प्रॉब्लम और भी आ गई है यूक्रेन में। यूक्रेन में जो जेलेंस्की हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया है यूक्रेन में अभी हाल के लिए। और ये चीज़ वहाँ को लेके वहाँ पे बहुत सारे अपोजिशन और पॉलिटिकल पार्टीज गुस्सा भी हैं इस चीज़ को लेके कि ये डेमोक्रेसी को यूक्रेन में मार रहे हैं जेलेंस्की। उनका ये कहना है कि चुनाव अभी आएंगे कुछ दिनों बाद और 1-2 साल में चुनाव होने वाले हैं, तो ये नहीं चाहते कि ये पावर सेट है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रशिया की बात कर लें तो रशिया ने भी अभी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उससे अटैक किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो ये साउंड से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से चलती है और जो स्क्रैमजेट इंजन है उसका यूज किया जाता है इसमें बेसिकली। और रशिया ने जो मिसाइल छोड़ी है उसका नाम किंजल मिसाइल है बेसिकली। तो ये क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज करती है, क्रूज मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट रहती है, लेकिन हाँ इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज होती है। और दैट्स वाई रशिया, मतलब सीधी सी बात है, वॉर बढ़ती जा रही है। अगर इस वॉर को रोकना है तो किसी न किसी पीस प्लान पे आना होगा। अब वो पीस प्लान किस देश की तरफ झुका हुआ होगा यह डिसाइड करेगा कि किस देश को इस पूरी वॉर में फायदा हुआ और किस देश ने क्या खोया या पाया। लेकिन हाँ, पीस प्लान के एंड में दोनों देश ही अपने आप को विक्ट्री करते हुए दिखाई देंगे, ये तो बिल्कुल श्योर है। तो दैट्स ऑल।